Good morning students. Now in previous lecture we have discussed about type A chopper, type B chopper. Now in this lecture we are going to discuss about the type C chopper. अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन देखी थी चॉपर की उसके अंदर हमने देखा था कि जो टाइप ए चॉपर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है, यानी कि उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू होगी मीन्स जो पोलैरिटी होगी वो पॉजिटिव होगी एंड करंट की जो पोलैरिटी होगी वो भी पॉजिटिव होगी एंड उसकी वजह से हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी बोल सकते हैं। टाइप बी चॉपर जो होता है उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं, क्योंकि उसका जो वोल्टेज का पोलैरिटी होता है वो पॉजिटिव होता है एंड जो करंट का पोलैरिटी होता है वो नेगेटिव होता है। अब जो टाइप सी चॉपर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी वो पॉजिटिव मिलेगी, जबकि जो करंट की पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है एंड नेगेटिव भी होती है, यानी कि दोनों क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो जब वो पॉजिटिव होगा उस टाइम पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें करंट की वैल्यू मिलेगी एंड जब करंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चॉपर का ऑपरेशन होगा। ओके, अब ये जो है वो बेसिक डायग्राम है फॉर चॉपर का। चॉपर के बेसिक डायग्राम में टाइप सी चॉपर में हम क्या करते हैं, दो चॉपर लगाए हैं CH1 एंड CH2, दो डायोड है D1 एंड D2, यहाँ पे ये है इंडक्टर एंड हमने लोड कनेक्ट किया है। यहाँ पे हम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं लोड की जगह पे। ओके, एंड DC सप्लाई दिया हुआ है। अब जो टाइप सी चॉपर होता है वो टू क्वाड्रेंट चॉपर की कहा जाता है उसको, एंड इसके अंदर जो टाइप ए चॉपर एंड टाइप बी चॉपर उन दोनों के जो कॉम्बिनेशन हो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो मिलके टाइप सी चॉपर बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट जो आउटपुट करंट होगा वो या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा एंड इसकी वजह से वो फर्स्ट एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट में वो काम कर सकता है। अब जब स्टार्टिंग में जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों ऑफ कंडीशन में होते हैं उस टाइम पे डायोड 1 या डायोड 2 दोनों में से कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस हो सकते नहीं है, क्योंकि चॉपर ऑफ है। ओके, और जो लोड होता है वो टोटली सप्लाई सिस्टम से आइसोलेटेड रहता है। ओके, नाउ व्हेन चॉपर 1 ऑपरेट्स और डायोड D2 ऑपरेट्स, एट दैट टाइम यू विल गेट आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। ओके, यानी कि जब चॉपर 1 ऑपरेट होता है या तो डायोड D2 ऑपरेट होता है उस टाइम पे आपको जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो सप्लाई वोल्टेज के जितना ही मिलेगा, बट जब चॉपर 2 ऑपरेट होगा या तो डायोड D1 ऑपरेट होता है उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। ओके, अब जो उसके वेवफॉर्म्स है वो हम बाद में देखते हैं। नाउ यहाँ पे जब चॉपर 1 ऑपरेट होता है, ओके, 1 बाय 1 हम पहले चॉपर 1 को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद डायोड D2 ऑपरेट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चॉपर को CH1 को ऑपरेट करते हैं। तो जब CH1 चॉपर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, जो करंट होगा वो सप्लाई में से चॉपर 1 में जाएगा, वहाँ से वो इंडक्टर में जाएगा, इंडक्टर में होके वो लोड में जाएगा एंड लोड में से बैक टू वो सप्लाई में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा और उसके जो पोलैरिटी है वो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगी। ओके, तो यानी यहाँ पे जो करंट की जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है। ओके, तो यानी कि जो वेवफॉर्म मिलेंगी वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ओके, वोल्टेज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है और वो हम वेवफॉर्म में देख सकते हैं।
ओके, यहाँ पे सबसे ऊपर जो वेवफॉर्म दिखाए गए हैं वो IG1 यानी कि चॉपर 1 को टर्न ऑन करने के लिए जो गेटिंग सिग्नल दिया जाता है वो है। यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है वो चॉपर 2 को टर्न ऑन करने के लिए जो करंट सिग्नल दिया जाता है वो है। ये जो है वो करंट के वेवफॉर्म है एंड सबसे लास्ट में ये वोल्टेज के वेवफॉर्म दिखाए गए हैं। अब जब चॉपर 1 ऑपरेट होता है यानी यहाँ पे हो, क्या आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ चॉपर ऑपरेट हो रहा है CH1 और जो करंट होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिल रहा है। ओके, सो A to B करंट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि एट दैट टाइम CH1 इज़ इन ऑपरेटिंग मोड। अब जब CH1 जो है वो ऑफ हो जाएगा, ओके, यानी कि जो पॉइंट B है यहाँ पे चॉपर 1 ऑफ हो रहा है एंड जो लोड करंट होगा वो फ्लो होगा L लोड D1 एंड बैक टू L। ओके, अब यहाँ पे जब CH1 ऑफ होगा तो क्या होगा, जो इंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है कि उसने जो एनर्जी स्टोर की होती है उसको वो रिलीज़ करेगा। ओके, अब जब भी वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम इंडक्टर लोड D1 एंड बैक टू इंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो D1 है वो अब फॉरवर्ड बायस हो रहा है। अब ये कब तक होगा कि जब तक लोड का जो EB होता है, बैक EMF होता है, वो जब इंडक्टर की वोल्टेज की जितना होगा तब तक करंट है वो फ्लो होता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे जो डायोड D1 है वो B से कंडक्ट हो रहा है। ओके, एंड B to C इस पॉइंट पे डायोड D1 ऑपरेट हो रहा है। अब जब C पॉइंट आता है यहाँ पे चॉपर CH2 स्विच ऑन किया जाता है। ओके, CH1 ऑलरेडी स्विच ऑन होके स्विच ऑफ हो गया, D1 भी ऑपरेटिंग कंडीशन में था, D1 भी ऑफ कंडीशन में आ गया और अब क्या होगा, CH2 जो है वो ऑन होगा। कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे। ओके, तो C पॉइंट पे यहाँ पे CH2 चॉपर 2 स्विच ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे जब CH2 ऑन होगा तो जो करंट की जो डायरेक्शन मिलेगी वो हमें नेगेटिव मिलेगी। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में कि CH2 लोड एंड इंडक्टर। ओके, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो इंडक्टर होता है वो चार्ज होता है। ओके, मीन्स द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी नेगेटिव, जो पोलैरिटी है वो उसकी नेगेटिव मिलेगी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें इसके वेवफॉर्म मिलेंगे। ओके, नाउ द नेगेटिव करंट फ्लोज कंटिन्यू until chopper CH2 is switched off and CH1 is switched on। ओके, तो ये करंट कब तक फ्लो होगा कि जब तक CH1 ऑन नहीं होगा तब तक ये नेगेटिव करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो होना कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, जब चॉपर स्विच ऑफ होगा, जब CH2 स्विच ऑफ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंडक्टर ने अपनी एनर्जी स्टोर कर दी है, तो अब फिर से वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो करंट L डायोड D2 सप्लाई वोल्टेज VDC एंड लोड यहाँ से कंटिन्यूस फ्लो होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो फिर से नेगेटिव हो रही है। ओके, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चॉपर काम कर रहा है। अब दिस चॉपर CH1 रिमेन्स ऑफ इन स्पाइट ऑफ इट रिसीव्स गेट सिग्नल। ओके, द चॉपर CH1 कब ऑन होगा, एट पॉइंट E। ओके, जब नेगेटिव करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तब चॉपर CH1 है वो ऑन होगा। नेक्स्ट है, जब CH1
कंडक्ट होता है उस टाइम पे हमने उसके वेव फॉर्म्स देखे थे। ओके, A to B में चॉपर CH1 ऑन हो रहा है, B to C में डायोड कंडक्ट हो रहा है D1, उसके बाद CH2 ऑन हो रहा है, CH2 के बाद D से E पॉइंट पे D2 डायोड ऑपरेट हो रहा है। अब जब फिर से नेगेटिव करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर से चॉपर 1 ऑन होगा, F पॉइंट पे फिर से डायोड D1 कंडक्ट होगा और D1 के बाद फिर से CH2 कंडक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलती है, तो उसकी वजह से जो चॉपर C होता है उसको हम चॉपर जो C होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में काम कर सकता है। अब जो चॉपर 1 and 2 होता है दे नेवर कंडक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, दोनों एक साथ कभी कंडक्ट नहीं हो सकते, नहीं तो क्या होता है जो DC सप्लाई सोर्स होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो जो क्लास C चॉपर होता है वो DC मोटर कंट्रोल के लिए यूज़ होता है एंड जो DC मोटर का जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है उसके अंदर चॉपर C यूज़ होता है।